हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में मिलने वाली महंगी रेसिपी मशरूम दो प्याजा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं मैंने, जिसे आप इसे इजीली घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पैकेट मशरूम लेंगे। मशरूम फ्रेश होने चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम पैकेट से निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे वॉश करेंगे। तो हल्का गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी मिला दीजिए और उसमें मशरूम को डाल के बढ़िया से इसे हम धो लेंगे। धोने के बाद इसे साफ कपड़े से पोंछ के और इसे कट कर लेंगे। तो मशरूम को मैंने कट कर लिया है। अब हम एक साइड कढ़ाई गरम करके ऑयल डालेंगे उसमें। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज के प्याज को इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट किया है और 2 प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5, थोड़े से खड़े गरम मसाले जिसमें कि दालचीनी और छोटी इलायची है, और 10 से 12 काजू से बहुत बढ़िया इसकी रिच ग्रेवी बनेगी, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले ऑयल गरम हो चुका है। तो ये जो हमने स्क्वायर शेप में प्याज को कट किया है, तो उसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जब तक इस प्याज के जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए, उतना ही हम इसे फ्राई करेंगे। साथ में इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे। मिर्च को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो चलिए, ये फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, प्याज को ज़्यादा गोल्डन मत करिएगा। इसमें जो क्रंचनेस होती है ना, वो सब्जी में खाने में बहुत बढ़िया लगती है। रेस्टोरेंट वाले इसी ट्रिक से ये सब्जी बनाते हैं। तो चलिए, प्याज को निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे मशरूम। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बस धीमी आंच पे इसे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे जैसे मशरूम भुनते जाएंगे, इसमें से बहुत सारा मॉइस्चर रिलीज होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है, पर लग रहा है कि जैसे इसमें पानी डाला हुआ है। तो बस इसी मॉइस्चर को हमें ड्राई होने तक मशरूम को फ्राई करना है। तो मशरूम बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। इसे साइड में रख देते हैं और वापस से जो ऑयल थोड़ा सा और डाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि ऑयल सफिशिएंट है तो आप कम ऑयल में भी बना सकते हो। दालचीनी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जैसे इनका कलर चेंज हो तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने बारीक चॉप की हुई जो प्याज ली है ना, उससे, और इसे हम फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्का सा भुन जाए तो वहीं पे हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक। इसमें घिसी हुई अदरक बहुत बढ़िया फ्लेवर लाती है इस सब्जी में, तो ज़रूर से डालें। मैंने 2 इंच अदरक को घिस के इसमें यूज में लिया है। अदरक से इस सब्जी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, इसे भी हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत आसान है, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही झटपट बन जाती है। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है। इसे भी हम भून लेंगे साथ में ही। तो इस तरीके से आप ये सब्जी बनाइएगा ना, तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। बहुत मज़े की लगती है फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो टमाटर भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ ही लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और स्वाद के अनुसार इसमें लेंगे नमक। अब बढ़िया से इन सारी चीज़ों को हम भूनते जाएंगे। मसाला जितने बढ़िया से भुनिएगा ना फ्रेंड्स, सब्जी का स्वाद उतना ही आएगा। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को हम बढ़िया से भूनेंगे। तो बस यहीं पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले नीचे से जले नहीं। बहुत पेशेंस रख के मसाले को फ्राई करेंगे। इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया कलर आ चुकी है मसाले में। तो यहीं पे हम ऐड कर देंगे जो हमने काजू लिए थे ना, काजू का पेस्ट बना लेना है। सिंपल ग्राइंडर जार में काजू डाल देंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे, या दूध की मलाई है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने फ्रेश मलाई का यूज़ किया है। और साथ में इसे हम पीस लेंगे।
तो काजू का पेस्ट आप डालिए, इस तरीके से बनाइएगा ना फ्रेंड्स तो बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है। रेस्टोरेंट में सेम इसी तरीके से ग्रेवी बनाई जाती है। इस ग्रेवी में आप पनीर की भी सब्जी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगी। तो थोड़ा सा मैंने जो काजू पीसा था उसको, पानी बच गया था तो उसको भी हम यूज़ में ले लेंगे। और यहीं पे हम डाल देंगे फ्राई किए हुए मशरूम तो 80% पके हुए हैं, जो बची कुची कसर है वो इस ग्रेवी में पक के हो जाएगी। तो साथ में ही सारी चीज़ों को हम भूनते जाएंगे। तो यहीं पे मैंने लिया है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी ज़रूर डालें, इस सब्जी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हल्का सा तवा पे सेक ले और जब ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए तो उसे क्रश करके डालें, बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। तो एक बार आप ये रेसिपी इस तरीके से बना के ट्राई करिएगा, आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। तो बस कसूरी मेथी डालने के बाद इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर ढक कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आ चुकी है।